दोस्तों, अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा ने वापस से लॉन्च कर दिया अपने दो सेविंग्स अकाउंट जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। पहला अकाउंट है क्लासिक अकाउंट जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है सुपर अकाउंट, वो भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इन दोनों अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन कौन से डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अब आपको अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ ही टाइम पहले आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना बंद कर दिया था। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने दोबारा से अपने दो अकाउंट लॉन्च कर दिए। पहला अकाउंट है क्लासिक अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका सुपर अकाउंट। दोनों अकाउंट को कंपेयर करें तो आपके दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होने वाले हैं। बस क्लासिक अकाउंट में आपको 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, जो कि आप अकाउंट ओपन होने के बाद में तुरंत ही विड्रॉल करके अपने पर्सनल यूज में यूज ले सकते हैं। और दूसरे अकाउंट सुपर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये अकाउंट भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। जब कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट था तो उस अकाउंट में आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि कई लोग क्या करते थे, अकाउंट तो ओपन कर लेते थे लेकिन बाद में उसका यूज नहीं करते थे। तो इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक ने नए अपडेट में अपना इनिशियल फंडिंग ऐड कर दिया, ताकि कोई अगर अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहा है तो उसे ओपन करने के बाद में यूजलेस तरीके से उस अकाउंट को पड़ा न रहने दे, उसको पर्सनल यूज में यूज भी ले। इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने दोनों अकाउंट में इनिशियल फंडिंग रख दिया। अब दोनों अकाउंट में ये इनिशियल फंडिंग क्यों रखी है इसके बारे में भी मैं आज की इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड आपको दोनों ही अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड जब आप पहली बार ऑर्डर करेंगे तो क्लासिक अकाउंट में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा और यही सुपर अकाउंट में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब आप क्लासिक अकाउंट में अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो वहां पर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे और तभी आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर पर डिलीवर करवाया जाएगा। इसके अलावा बात करें चेकबुक की, तो अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें कि 1000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, वहां पर आपको चेकबुक पर्सनली ऑर्डर करना पड़ता है, जिसमें कि आपको 75 रुपीज का चार्ज देना होता है। यही सुपर अकाउंट में आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये तो हो गया मोटा मोटा कंपेरिजन। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो आप सिर्फ पैन कार्ड नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एजेंट आपके घर पर आकर के आपका केवाईसी करता है। अभी कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन वीडियो केवाईसी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर आपको बिना केवाईसी के एक अकाउंट ओपन करना था जो कि ऑनलाइन ओपन हो जाए, एजेंट आपके घर पर आकर के आपका कंप्लीट केवाईसी कर दे, तो इस कंडीशन में भी आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। वहां पर आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उस डेबिट कार्ड की मदद से आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और जितने भी मार्केट में अवेलेबल यूपीआई एप्लीकेशन है उन सभी में लॉग इन करके अपने बैंक अकाउंट से, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट से इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 6000 रुपए तक का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको 1 साल में मिलने वाला है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का एक्टिव मनी एक्टिव करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस मौजूद होगा उस पर आपको 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट को खोलने के लिए आपका जो 100% प्रोसेस है वो डिजिटली होने वाला है। इस अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है टाइप ऑफ कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है। पहला क्लासिक अकाउंट है और दूसरा सुपर अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट को छोटा सा कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला है वो आप अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करें मंथली डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आपको इस बैंक अकाउंट में, क्लासिक अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको हर महीने 5000 की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी सुपर अकाउंट में। यही अकाउंट की मिनिमम बैलेंस की बात करें तो दोनों ही अकाउंट आपके जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होने वाले हैं। सुपर अकाउंट में आपको 6000 रुपए तक का कैशबैक मिलने वाला है एनुअली। यही अगर अकाउंट के एनुअल फीस की बात करें तो आपको क्लासिक अकाउंट में कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको 300 रुपए सुपर अकाउंट में देने पड़ेंगे। इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको दोनों ही में फ्री ऑफ कॉस्ट की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। इनिशियल फंडिंग की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि आप इनिशियल फंडिंग करेंगे वो आप अकाउंट ओपन होने के बाद में इनिशियल फंडिंग विड्रॉल कर सकते हैं। क्लासिक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और यहीं सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यहीं फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में क्लासिक वीजा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका फीस यहाँ पर 299 रुपए आपसे चार्ज लिया जाता है।
लेकिन यहीं अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड वीजा वेरिएंट का देखने के लिए मिल जाता है। वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। डेली एटीएम कैश विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 25,000 रुपए पर डे अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 लाख रुपए आप विड्रॉल कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 10,000 रुपए एक महीने में विड्रॉल कर सकते हैं। यहीं अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 2 लाख रुपए तक पर मंथ विड्रॉल कर सकते हैं कैश में, जो कि आप 4 ट्रांजेक्शन में यानी कि 50-50 हजार की 4 ट्रांजेक्शन आप पर मंथ अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, लेकिन सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही कस्टमर सपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। यहीं चेकबुक की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में आपको 75 रुपए की चेकबुक मिलने वाली है 1 साल के लिए, लेकिन सुपर अकाउंट में 1 साल के लिए आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। यहीं 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट दोनों अकाउंट में देखने के लिए मिल जाता है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है दोनों ही अकाउंट में। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो आपको क्लासिक अकाउंट में 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है, लेकिन सुपर अकाउंट में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 15 लाख रुपए का देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा परचेज प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको क्लासिक अकाउंट में 50,000 रुपए और सुपर अकाउंट में 1 लाख रुपए की देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता है। इसके अलावा सुपर अकाउंट में आपको 50 लाख का एयर एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कार्ड जो है डेबिट कार्ड अगर खो जाता है या गुम हो जाता है, उस कंडीशन में आपके संग कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का क्लासिक अकाउंट में कवर देखने के लिए मिल जाता है। यहीं 3.5 लाख रुपए का सुपर अकाउंट में कवर देखने के लिए मिल जाता है। आई होप आप दोनों ही अकाउंट का कंपैरिजन समझ गए होंगे। अब आपको अकाउंट को कैसे ओपन करना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो आप उससे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास नया कोई मोबाइल नंबर है तो आप उससे भी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद में आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगा जाता है जिस पर आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और अकाउंट की डिटेल्स मंगाना चाहते हैं। वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर तीनों चीजों को फिल कर दिया। इसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ओपन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है। अब आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाता है। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ वेलकम का पॉपअप मिल जाएगा। अब आपसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो पैन कार्ड नंबर आपको फर्स्ट वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद में आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर सही से फिल करने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में अब आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद अब आपसे आपका फादर का फुल नेम पूछा जाता है, जो उनके पैन कार्ड पर मौजूद है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपसे आपका सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो होम मेकर सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस है आपका तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फार्मर हैं तो यहाँ फार्मर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाती है, यानी कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, यानी कि जो आपका इनकम है वो कहाँ से होती है वो आपको बताना होगा। तो अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट किया है तो बिजनेस इनकम एंटर कर देंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी एंटर कर देंगे। होम मेकर या फिर स्टूडेंट अगर अपने ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट किया है तो डिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। आप सिंगल हैं तो सिंगल एंटर करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड एंटर कर देंगे। इसके बाद में अब आपसे आपके मदर का मिडिल नेम पूछा जाता है, तो शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपको कंप्लीट नाम फिल करना है। जैसे कि अगर आपकी माता का नाम सीमा मिश्रा है तो यहाँ पर आपको सीमा मिश्रा एंटर करना है। इसके बाद में उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर भी सीमा मिश्रा एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस मौजूद होगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक एड्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, जॉब के सिलसिले में या फिर किसी भी काम के सिलसिले में,
और अपना जो केवाईसी वेरिफिकेशन का एजेंट है अपने नए एड्रेस पर बुलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नया कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। जो भी एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे उसी पर आपका चेक बुक, पासबुक, डेबिट कार्ड ये भी भेजा जाएगा। इसके अलावा जो एजेंट आपके पास आएगा केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए वो भी आपको नए एड्रेस पर ही विजिट करेगा। आप अपना नया कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स को ऑन कर देना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से ब्रांच जाकर के कैश विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे। नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस अगर सेम है तो आप इसे ऑन कर देंगे, वरना पेज को स्क्रॉल डाउन करके वहां पर आपको नॉमिनी का एड्रेस फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप फाइनल स्टेप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है कोटक महिंद्रा बैंक की। इन सभी टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इन सभी बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे। सभी बॉक्सेस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक के दोनों अकाउंट आपको दिखाए जाते हैं। दोनों के बेनिफिट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अब आपको अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ क्लासिक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमने क्लासिक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर 1000 रुपये इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट 1000 रुपये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में पेमेंट करने के लिए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेडिट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको डायरेक्ट उसी प्लेटफॉर्म पर ओपन कर देगा। वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें आपको 1000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। आपको 1000 रुपये इनिशियल फंडिंग करने के लिए अपना यूपीआई पिन एंटर करना है और आपको अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को हमने यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट कर दिया है। वापस से आपको उसी वेबसाइट पर ओपन होना है जहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे थे। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा फंडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको एक एम पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। जो भी पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसी से आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी 6 अंक का पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो पहले पासवर्ड इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में उसे कंफर्म करने के लिए री एंटर वाले ऑप्शन में फिल कर देंगे। इसके बाद कंफर्म एम पिन पर क्लिक करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, आपको एम पिन को याद करके रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एम पिन सेट सक्सेसफुली का पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा योर कोटक 811 अकाउंट इज रेडी। थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हमारा क्लासिक अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ पर हमें क्लासिक अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है। अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि CRN नंबर जिससे आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। इसके अलावा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो भी आपने फंडिंग करी होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको यहाँ कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको KYC के 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से वीडियो KYC आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल वजह से आपको वीडियो KYC करने का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप एजेंट अपने घर पर बुला करके KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको मल्टीपल टाइम स्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने जो भी अकाउंट ओपन किया होगा उसके अगले डेट से आपको 6 दिन तक के अपॉइंटमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जब भी फ्री हैं उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो एजेंट आपके घर पर उसी दिन आएगा और आपके KYC कंप्लीट करके चला जाएगा, जिसमें कि आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं मांगेगा, सिर्फ आपसे आधार कार्ड नंबर पूछेगा और आपसे पैन कार्ड नंबर पूछेगा। इसके अलावा आपका थंब प्रिंट लेकर के आपका KYC कंप्लीट कर देगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।